वक्त जब आएगा उन्हें उनकी औकात दिखाएगा ये हिंदू समाज, जिन्होंने उन्हें सिरमौर बैठाने खोपड़ी बैठाला है। ये हिंदू समाज अगर ये मंदिर हटाता है उन्हें उनकी औकात दिखाएगा। पिछली बार मशीनें फेल हुई और इस बार इनको हटाने वाले वो चाहे नेता हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कोई और हो अपराधी, वो मर जाएंगे, उन्हें हार्ट अटैक पड़ जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। मैं उन विधायिका जी से कहना चाहूंगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हम जैसे हिंदुओं को इस्तेमाल करके तुम्हें हमने विधायक बना दिया और तुमको ये कह रही हो आपकी मंत्री जी निर्णय लेंगे, और वो अपने लिए कहते हैं हम बहुत बड़े राम भक्त हैं, हम बहुत बड़े बाबा हैं और हम ही हैं सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है जो हम करेंगे वो सही है और दूसरा हिंदू कोई कर रहा है, कोई मांग कर रहा है तो वो सब गलत है, नाजायज है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक उन्होंने गाना गाया था कि हम राम को लाए हम उनको लाएंगे, और हम लोगों ने उनकी बात को मानकर उन्हें गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, तो आज हम यहाँ से खड़े होके और उस मंदिर पे खड़े होके ये कहना चाहेंगे कि ये लोग जिन लोगों ने हमको इस्तेमाल करा और इस्तेमाल करके गद्दी पे बैठ गए, और भगवान राम के सबसे प्रिय शिष्य बजरंगबली बालाजी महाराज हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। तुम राम को लाए हो, हमने तुम्हें बैठा दिया है, और उसके बाद जो है आप जो है उनके भक्त को उठा के पीछे कर रहे हैं। भक्त बजरंगबली के हैं, हम भक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। जो हम उनके पास जाएं उनसे ये कहें कि चलिए भैया नेताजी मंदिर क्यों हट रहा है, अरे उनको हमने बनाया है, उनने हमें नहीं बनाया है, हमें परमात्मा ने बनाया है। उस परमात्मा की आगे पीछे और आगे ना हटाए जाए, उन्हें खंडित ना करा जाए, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए। ये मंदिर शिफ्टिंग का काम अगर पूरा हो जाता है तो क्या जनता करने वाली, भक्त क्या करने वाले? वक्त जब आएगा उन्हें उनकी औकात दिखाएगा ये हिंदू समाज, जिन्होंने उन्हें सिरमौर बैठाने खोपड़ी बैठाला है। ये हिंदू समाज अगर ये मंदिर हटाता है उन्हें उनकी औकात दिखाएगा, उन्हें उनकी औकात दिखाई जाएगी। इस पार्टी में, इस भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता ऐसा था जिसने अपनी कुर्सी को दांव पे लगा दिया था, वो स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी नेताजी है। बाकी जितने भी बैठे हैं इसमें ये सब हिंदुओं को इस्तेमाल करके उनके वोट बैंक को लेकर वहाँ वो बैठ गए गद्दी पे, और आज हम लोगों ने उन्हें बैठा दिया है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र की विधायक सलोनी कुशवाहा, उन्हें जनता ने चुना है, विधानसभा में बैठा रहा है, और आज विधानसभा में कल से वहाँ सत्र चालू है। जैसे अभी एक बार मीटिंग हुई थी गेस्ट हाउस में, तो सलोनी कुशवाहा विधायक जी ने ये कहा था कि जो निर्णय मंत्री जी लेंगे वो निर्णय हम लोगों को मान्य होगा। मैं उन विधायिका जी से कहना चाहूंगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हम जैसे हिंदुओं को इस्तेमाल करके तुम्हें हमने विधायक बना दिया और तुमको ये कह रही हो आपकी मंत्री जी निर्णय लेंगे। तो मैं उन विधायिका जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि हम लोगों ने, इस जनता ने आपको विधायक बनाया, विधानसभा में पहुंचाया, और आपने हमारी आज विधानसभा सत्र चल रहा है, उस सत्र में इस मंदिर की बात नहीं उठाई, इस क्षेत्र की जनता की बात नहीं उठाई है। तो ये हमें बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम शासन प्रशासन से, इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि शांति पूर्वक इस विधानसभा, तिलहर विधानसभा शाहजहांपुर जनपद के सारे हिंदुओं को एक जगह इकट्ठा करा जाए। उन हिंदुओं से ये पूछा जाए कि कितने हिंदू ये चाहते हैं कि मंदिर पीछे हटा दिया जाए और कितने ये चाहते हैं कि मंदिर यहाँ रहे। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये सभी लोग हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं ये मंदिर ना हटाया जाए? आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्तों का, स्थानीय लोगों का ये साफ कहना है कि 4 साल पहले जो एरा कंपनी आई थी उसकी मशीनें खराब करके बालाजी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। यहाँ की स्थान की विशेषता उन्होंने पहले ही बता दी थी। उसके बावजूद यहाँ पर 4 साल बाद फिर से मंदिर को शिफ्ट करने के लिए सत्ताधारी जो पार्टियाँ हैं वो फिर से अपना कमर कस चुकी हैं, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के स्थानीय लोग अभी भी ये नहीं चाहते हैं कि इस मंदिर को शिफ्ट किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। भारत वर्ष में 10,000 धार्मिक स्थल है, वो चाहे मतलब किसी धर्म के हों। जब उनके लिए रेलवे की लाइन हटा दी गई तो हमारे आदरणीय हनुमान जी का जो मंदिर जो भव्य है, कलयुग के राजा हैं, क्या उनके लिए शासन प्रशासन, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं कर सकते? हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर के ही कारण हम लोगों ने सरकार को वोट दिया, और मैंने राम मंदिर के ही चक्कर में, मैंने राम मंदिर के लिए मैं चंदा दे रहा हूँ, और आज हमारे ही मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये हमारी आस्था से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जो मशीनें आई थी बाबा को, मूर्ति को हटाने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, जो नया मंदिर बनवाया था कंपनी ने, जेसीबी वगैरह लगाई गई तो उनकी चैन टूट गई थी। जेसीबी की चैन टूट गई और सारी मशीनें खराब हो गई। फिर 3-4 मशीनें और न्यू मंगाई गई, उनकी भी अंदर खराबी आ गई, उसमें से धुआं। नई मशीनें हैं वो भी खराब हो गई थी। जो नई मशीनें मंगाई गई थी वो भी खराब हो गई थी। फिर डीएम साहब ने
और भी मशीनें मंगाई, और भी एरा कंपनी ने और भी मशीनें मंगाई, तो वो सारी ख़राब होती हैं। फिर उन्होंने हार मान के चली गई। फिर थोड़े दिनों बाद ये पता लगा कि एरा कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। वो नष्ट हो गई, सारी कंपनी ही विनाश हो गया, उस कंपनी का ही विनाश हो गया। वो चली गई, कंपनी ही भाग गई। उनका जो उस एरा कंपनी के मालिक थे उनका पता ही नहीं वो कहाँ चले गए। उनका घर मकान कुछ भी पता ही नहीं कहाँ चले गए। हमारे भारत से एरा कंपनी ही चली गई। भारत वर्ष में 10,000 ऐसे धार्मिक स्थल हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के। वो रेलवे स्थल पे, रेलवे की जमीन में, रेलवे लाइन पे और रोडों के किनारे बने हुए हैं। यहाँ के जो महंत हैं उनसे हमारे जिलाधिकारी महोदय की जो भाषा शैली रही है वो सही नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर ये मंदिर हटाया जाए तो बहुत सी मस्जिदें भी तो हैं, उनको भी जगहों के माध्यम से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। जब तक मस्जिदों को शिफ्ट नहीं किया जाता है तब तक मंदिर शिफ्ट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक शासन प्रशासन से एक हम लोगों की ये मांग भी है कि इसको बगैर विस्थापित करे, कुछ ऐसी रास्ता निकाली जाए, चाहे रास्ता दूसरी तरफ डाइवर्ट की जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन इनके इस स्थान से छेड़छाड़ ना की जाए। अभी तक तो जो पार्टी पे तमगा यही लगा है, हिंदूवादी है। जो भी उन्होंने पार्टी ने, सरकार ने जो प्रयास करे हैं राम मंदिर के लिए या काशी विश्वनाथ के लिए, यह सराहनीय प्रयास है। लेकिन एक प्रयास हम लोगों का ये भी है, एक मांग ये भी है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ और अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के लिए जो प्रयास सरकार ने किया, वही प्रयास यहाँ के लिए हों, जिससे हमारे इस मंदिर के साथ बगैर किसी छेड़छाड़ के इनको बगैर विस्थापित करे, कोई और रास्ता निकाल के किसी तरह रूट डाइवर्ट करके यहाँ से रास्ता निकाली जाए। एरा कंपनी यहाँ पर 4 साल पहले जो शिफ्ट मंदिर को करने आई, मंदिर को उठाने आई, उस समय भी प्रशासन का ही दबाव था, नेताओं का दबाव था। जो उस समय के नेता थे उनकी इच्छा थी ये मंदिर पीछे हट जाए। आज इस समय के नेता हैं, उनकी इच्छा थी पीछे हट जाए। आज एरा कंपनी उस समय काम कर रही थी, आज एरा कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और ये भी जो कंपनी जिसको काम मिला है, बालाजी महाराज की अगर कृपा बनी रही, ये भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी होगी। इसका भी हश्र बहुत बुरा होने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो भी लगातार जोर लगा रहे हैं कि यहाँ मंदिर को ना शिफ्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी सरकार और शासन प्रशासन दोनों ये जोर लगा रहे हैं कि मंदिर को शिफ्ट करके रहेंगे। अंत में देखते हैं कि किसका जोर पूरा होता है और ये मंदिर शिफ्ट हो पाता है या नहीं। मैं दा गली मोहल्ला शो चैनल देखता हूँ। मैं 2 वर्षों से लगातार आपका चैनल देखता हूँ और बालाजी की कृपा से आपका चैनल दिन पे दिन तरक्की की ओर जाएगा। दा गली मोहल्ला शो।